साक्षात्कार हुआ है और इतने अच्छे से साक्षात्कार हुआ है जिसको पूरी दुनिया देख रही है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मैं अपने काव्य पाठ पर आता हूँ कि कलम उठी जो मेरी तो मैं फिर पैगाम लिख दूंगा, मैं अपनी जिंदगानी में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। सनातन धर्म है मेरा, मुझे भी गर्व है इस पर, जहाँ मर्यादा आएगी मैं बस श्री राम लिख दूंगा। जहाँ मर्यादा आएगी मैं बस श्री राम लिख दूंगा। मैं जिनको मानता हूँ उनको सुबह शाम लिख दूंगा। तुम्हारे चरणों में ही तो मैं चारों धाम लिख दूंगा। सभी लोगों को सिखलाई जिन्होंने प्यार की भाषा, जहाँ भी प्रेम आएगा मैं राधे श्याम लिख दूंगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। और कुछ मूर्ख व्यक्ति हैं जो राम होने का प्रमाण मांगते हैं। तो मैं ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के लिए बस 4 लाइनें कहूंगा कि प्रमाण मांगने वाले चुप है सारे, मर्यादा का पाठ सबको सिखलाया है, झूम उठा है पूरा भारत, बाबर की छाती पर भगवा लहराया है। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों कहते हैं कि इससे बड़ा और इससे भव्य प्रमाण क्या ही दे सकते हैं। शेखर भैया, मुझे उन लोगों से कतई समस्या नहीं है जो लोग राम में विश्वास नहीं रखते हैं। मुझे समस्या उन लोगों से है जिनके घर में राम पूजे जाते हैं और बाहर वो राम होने का प्रमाण मांगते हैं। तो उनके लिए चंद लाइनें हैं कि स्वागत है। चंद लाइनें हैं कि इंसान के खाल में भेड़िए हो तुम, तुम्हारे ऐसे जीवन पर धिक्कार है। इंसान के खाल में भेड़िए हो तुम, तुम्हारे ऐसे जीवन पर धिक्कार है। तुम्हें जिस भगवान को पूजना है पूजो, यदि बात राम पर आई तो गर्दनें काटने के लिए तैयार है। और दोस्तों कहते हैं जीवन में एक अगर जो सच्चा साथी मिल जाए तो जीवन स्वर्ग से सुंदर बन जाता है। मेरा मानना यह भी है कि श्री राम हमारे आराध्य इसलिए भी बने क्योंकि उनके जीवन में माँ सीता जैसी अर्धांगिनी थी। तो मैं माँ सीता के लिए 4 लाइनें, उनके चरणों में 4 लाइनें निवेदित करता हूँ। ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी लाइनें माँ सीता के चरणों तक जरूर पहुँचे। पतिव्रता के खातिर जिसने महलों का सुख त्याग दिया, माँ धरती की पुत्री मिथिला की राजकुमारी थी। पतिव्रता के खातिर जिसने महलों का सुख त्याग दिया, माँ धरती की पुत्री मिथिला की राजकुमारी थी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए भी बने क्योंकि उनके जीवन में माँ सीता जैसी नारी थी। और अभी 14 फरवरी गुजरा है तो वहाँ शोक दिवस हमारे देश में मनाया गया है। तो ये घटिया हरकत पाकिस्तान की थी। हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे 14 फरवरी 2019 को। तो मैं दोगले घटिया पाकिस्तान से बस इतना, हालांकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है उस पर कुछ लिखा जाए, लेकिन जवाब देना तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर लिखा है कि क्योंकि पाकिस्तान लिखने की नहीं, मिटाने की चीज है। हाँ, मिटाने की ही चीज है। तो कहते लिखा था उस पर कि 4 लाइनें के पीठ पीछे वार करते हो तुम और फिर सोचते हो तुम्हें माफ कर दे। पीठ पीछे वार करते हो तुम और फिर सोचते हो तुम्हें माफ कर दे। और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं में इतना बल है, चंद मिनटों में पाकिस्तान साफ कर दे। क्या बात है। और माहौल थोड़ा संजीदा हो चुका है तो मैं आप लोगों को थोड़ा हाथ से किया जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए आजकल की मोहब्बत क्या है कि आजकल के लड़के इतराते बहुत हैं, मोहब्बत में पढ़कर तुतलाते बहुत हैं। खुद तो ये खाना भले ही न खाए, बाबू तो खाना खिलाते बहुत हैं। बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ चूंकि मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से हूँ तो हमारे यहाँ लड़कियाँ मेकअप कम लगाती हैं, फिल्टर ज्यादा लगाती हैं। अलीसा जी बहुत अच्छे से जानती हैं, ये भी सीतापुर हैं। और उनके लिए 4 लाइनें निवेदित हैं कि बड़ी रंग में जैसे सरिया हो, मेरे हंसने का तुम ही जरिया हो। बड़ी रंग में जैसे सरिया हो, मेरे हंसने का तुम ही जरिया हो। तुम अगर मोल में फिल्टर न लगाओगी, तुम अगर मोल में फिल्टर न लगाओगी, यार दिखने में बड़ी करिया है, यार दिखने में बड़ी करिया है।
भैया तो तुम भैया कह रहे हैं मैं अपनी प्रेमिका से बहुत परेशान है। तो हमने कहा क्या होगा? तो तुम भैया कह रहे हैं कि उसकी नजरें मुझे झटका दे जाती थी, उसकी मोहब्बत धड़कने लगा जाती थी, अच्छा। उसके पास जाने पर एक अजीब खुशबू आती, उसके करीब गए तब पता चला यहाँ और वो गुटखा खाती थी। तो हमने अतुल भैया से कहा कि ऐसा करो, यदि प्रेम करते हो तो तुम भी गुटखा खाना स्टार्ट कर दो, बैलेंस बराबर हो जाएगा। अतुल भैया गुटखा खाना स्टार्ट तो कर दिया प्रेम में, और जब उनकी प्रेमिका छोड़कर चली गई तो अब दुख में गुटखा खाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया है। अरे अब 4 लाइनों से सुनूंगा फिर मैं अपनी जगह लूंगा। ये हमारे मित्र बैठे हैं, इनकी भी प्रेमिका थी, हार्दिक भाई अभी सीतापुर से है। तो हुआ ये, इनके पास बहुत पैसा था, पैसा तब तक था जब तक इनकी प्रेमिका थी, इनकी प्रेमिका इनको छोड़कर चली गई, पैसा तो उन्होंने सब प्रेमिका पे ही लुटा दिया था। तो तुम्हारे लिए 4 लाइनें हैं दोस्त कि मजनू बर्बाद हो ही जाते हैं, मांग कर दूसरों से खाते हैं, मजनू बर्बाद हो ही जाते हैं, मांग कर दूसरों से खाते हैं, जो कभी रजनीगंधा खाते थे, जो कभी रजनीगंधा खाते थे, आज कितनी ही चबाते हैं। क्या बात है। और एक प्रेमी जोड़ा था, उनके बीच में प्रेम तब तक था जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। जब शादी हो गई तो प्रेम भी खत्म हो गया, और कहते हैं कि शादी होती है जब तो प्रेम समापन की ओर चल देता है। बिल्कुल। तो जो कभी जीने मरने की कस्में खाते थे, आज वो पत्नी क्या कह रही है? क्या कह रही है? पत्नी कह रही है, तुम मगर सामने आ भी जाया करो, मुंह दिखा के न मुझको डराया करो, तुम मगर सामने आ भी जाया करो, मुंह दिखा के न मुझको डराया करो। देख कर मैं तुझे रो रही हूँ सनम, खून मेरा न तुम यूं जलाया करो। बड़ा कल है नहीं कहो कैसे मैं चुप रहूं, तुम मुझे सामने आ भी जाया करो, पहली फुर्सत में ही निकल जाया करो। और प्रेमी था सीतापुर से, हमारा जैसा होगा तो चुप कर रहने वाला है नहीं। तो प्रेमी ने क्या जवाब दिया? कभी झाड़ू लगा लिया, कभी पोछा लगा लिया, कभी झाड़ू लगा लिया, कभी पोछा लगा लिया, ए जिंदगी कैसा फंसा दिया, करके लब मैरिज झुला दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसा फंसा दिया, करके लब मैरिज झुला दिया, बोलती थी देखने में लगती है तू कैटरीना और राक्षसी, मेकअप नहीं किया फालतू में ही डरा दिया। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि काट कर बनवास फिर से आ गए हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां ला रहे हैं, सज गया है फिर अयोध्या धाम सा, राम अपने घर को वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश सीतापुर से हूँ, जैसे ये अयोध्या पावन नगरी है, हमारे यहाँ भी एक पवित्र स्थल है नैमिषारण है। दोस्त जब तक कहते हैं हर आप सब कहीं पे यात्रा करके आए, नैमिषारण नहीं आते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। तो मैं अपने शहर सीतापुर का कुछ लाइनें निवेदित करता हूँ। अंतिम लाइनें हैं कि यहाँ के हर बच्चों में अदब है, कोई भी बेवजह आकर लड़ता नहीं दिखेगा, जो सुकून हमें नैमिषारण में आके मिलता है वो तुम्हें ताजमहल जाकर भी नहीं मिलेगा।